दोस्तों मैथ का कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, एक चीज़ आपको करनी ही करनी पड़ती है। भले ही आपका कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप कोई भी फार्मूला, आपको हर चीज़ फार्मूला याद हो या आपको हर चीज़ का ट्रिक पता हो, लेकिन एक चीज़ आपको करनी ही करनी पड़ती है दोस्तों, वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपके हर सवाल में करनी पड़ती है दोस्तों। अब जिसका कैलकुलेशन जितना तेज़ है वो उतना जल्दी आंसर लेके आता है, लेकिन जिसका कैलकुलेशन तेज़ नहीं है वो एग्ज़ाम में टाइम कंज्यूम नहीं कर सकता दोस्तों। वो एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन छोड़ देता है क्योंकि उसे टाइम नहीं मिल पाता दोस्तों। तो आज इस वीडियो का मकसद है आपके कैलकुलेशन को फास्ट करना। अगर आप ये वीडियो पूरी तरह देख लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत तेज़ हो जाएगा। नंबर को देखकर आंसर लेके आओगे दोस्तों, 2 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम पहला ट्रिक देखते हैं, ट्रिक वन, जिसमें दोस्तों हमारा ट्रिक 1 में ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 5 हो, ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 5 हो दोस्तों, ठीक ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं 25, 125, 45 और 65, ठीक दोस्तों। इन सभी के लास्ट में 5 है दोस्तों, देख लीजिए, ठीक ना। तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इसका स्क्वायर निकालने के लिए दोस्तों, इसकी स्क्वायर निकालने के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स इसको स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले इस 5 को दोस्तों स्क्वायर करते हैं, एक डिजिट को, ठीक। और यहाँ पे 2 है दोस्तों, ठीक, यहाँ पे 2 है, लेकिन 2 है तो इसमें एक बढ़ा के +1 बढ़ा के 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 1 बढ़ाएं तो, और 1 बढ़ाने के बाद इस 2 और इस 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझिए, एकदम आसान, एकदम इजी है दोस्तों। इस 2 में 1 बढ़ाएं तो 3 हो गया, और इस 2 और जो 3 है वो दोनों को हम इंटू करेंगे तो 3 दूने 6 दोस्तों। तो ये क्या है, यही इसका आंसर है, ठीक। अब इसमें देखिए दोस्तों 125 में, ठीक ना, 125 में इसमें क्या है, 5 का हम देखेंगे तो कितना आएगा, 25, 5 × 5 = 25। अब देखते हैं 12। इस 12 को दोस्तों 12 में 1 बढ़ाएंगे तो 13 हो जाएगा। तो 12 × 13 = कितना होगा, तो दोनों का 156 आएगा दोस्तों, ठीक। और ठीक इसी तरह हम 45 की स्क्वायर में भी देखते हैं, जिसमें 5 का हम लेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 25 आएगा। और 4 में एक 8 करेंगे तो 4 + 5 मतलब 4 × 5 हो जाएगा। तो 5 × 20 दोस्तों। सेम कंडीशन इसमें अप्लाई होगा, 5 × 5 = 25। और 6 और 7, 7 6 कितना होता है दोस्तों, 42। तो ये आ गया दोस्तों इसका भी आंसर। ये कंडीशन तभी अप्लाई होगा दोस्तों जब लास्ट में जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट में 5 हो दोस्तों, ठीक। तो ये रहा पहला ट्रिक दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा ट्रिक। सेकंड ट्रिक्स क्या बोलता है कि अगर ऐसा इकाई के अंकों का अंक 10 होना चाहिए, इकाई के अंकों का अंक 10 होना चाहिए और आधार की संख्या सेम होनी चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए दोस्तों। मतलब
ऐसा अंक जिसमें अंकों का अंक 10 होना चाहिए, मतलब 5 और 5 = 10। ठीक दोस्तों, ऐसा अंक जिसमें अंकों की अंक 10 होना चाहिए और जो आधार है दोस्तों ये सेम होना चाहिए। तो हमारा कंडीशन अप्लाई हो गया दोस्तों। ठीक, इसी तरह 12 × 18 को देख लीजिए, इसमें भी 8 और 2 = 10 होता है और आधार हमारा सेम है। ठीक दोस्तों, उसी तरह 13 × 17 का देख लीजिए, ये 7 और 3 मिलके 10 बन रहा है और 1 सेम है दोस्तों। ठीक ना, और अब समझ गए ना दोस्तों, इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक, अब इसमें 106 × 104 मतलब 6 4 10 सेम हो गया, और ये 6 4 10 हो गया दोस्तों, और ये 10 और 10 सेम है। ठीक ना, तो ऐसा नंबर जो अंकों के अंक 10 होना चाहिए और आधार की संख्या सेम होना चाहिए दोस्तों। ठीक, इसमें भी सेम उसी तरह अप्लाई होगा। 5 × जो 5 है और ये 5 है, ये 5 × 25 और जो अपना बेस है 1 है। ठीक ना दोस्तों, 1 में एक ऐड करेंगे दोस्तों। ठीक, तो एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, मतलब 225। इसी तरह इसमें भी है दोस्तों, 2 और 8 का इंटू करेंगे, 8 दूने 16। ठीक, इसमें एक बढ़ा देंगे तो 2, और कुछ नहीं करना दोस्तों, और कुछ करना ही नहीं है। 1 × 1 इसमें एक ऐड करेंगे, समझे ना दोस्तों, इसके बेस में 1 ऐड करेंगे +1, तो ये दोनों मिल के 2 हो जाएगा, और 2 होने के बाद में 1 से इंटू करेंगे तो 2 × 1 2। इस तरह से समझिए दोस्तों। ठीक, इसमें 7 14 7 3 21 हो जाएगा दोस्तों। इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 × 1 2। ये रहा दोस्तों। अब सेम कंडीशन इसमें भी होगा, 6 चौक 24 हो गया दोस्तों। ठीक, लेकिन यहाँ पे 10 और 10 है, तो 10 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, और 10 के साथ में इंटू करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 110। ठीक, तो ये रहा दोस्तों सेकेंड ट्रिक्स। अब देखते हैं हमारा थर्ड ट्रिक्स की, कैसे हम लोग थर्ड ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है। ठीक ना, तो ट्रिक्स थर्ड देखिए, इसमें ये कहा गया है कि अब आपको कोई भी नंबर हो, अभी तो मैंने 10 2 अंकों को मिला के 10 होना चाहिए और लास्ट में 5 होना चाहिए, ये ट्रिक्स बताया दोस्तों। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी नंबर उठा के, किसी भी नंबर को उठा के आपको स्क्वायर लाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चाहे वो 62 हो या 94 हो सकता है, या 86 73 54 जो भी हो, तो 62 94 के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला 62। अब इसे सोल्व करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले इसमें 2 स्टेप से गुजरेंगे। ठीक ना, 2 स्टेप से गुजरेंगे, किसके लिए 62 के लिए। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर 62 के स्क्वायर के लिए 2 का स्क्वायर पहले लेते हैं दोस्तों। इस 2 का स्क्वायर लेते हैं पहले में, तो 2 दूने 4। ठीक, 2 दूने 4। अब 6 का स्क्वायर लेंगे दोस्तों, 6 छक्का 36, ये रहा। लेकिन दोनों में 2 पेयर होना आवश्यक है दोस्तों। इम्पोर्टेंट बात ये समझिए कि अगर ये मान के चलिए 6 हो गया, ये अगर 6 रहता, ये भी 6 रहता, तो ये 6 6 इतना हो जाता दोस्तों।
ये भी 36 हो जाता, ये भी 36 हो जाता। लेकिन हमारा जो कंडीशन है इसमें ये है कि अगर 2 का स्क्वायर करना है तो इसे 2 पेयर के साथ में रखना है। ये हो गया पहला स्टेप। ठीक दोस्तों, ये जो है हमारा वो है पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप ये देखते हैं दोस्तों कि इन दोनों को हम इंटू करके इसके साथ गुणा करें। मतलब 6 दूने 12, 12 दूने 24, 6 दूने 12, 12 दूने 24। कैसे किए? 6 और 2 को पहले इंटू किए, इन दोनों को 6 और इंटू 2 किए दोस्तों। तो कितना हो गया? 6 दूने 12, 12 दूने 24। अब इस 24 को इसके साथ भी इंटू करेंगे दोस्तों, तो 24 दूने 48। ठीक, ये हो गया सेकेंड स्टेप। तो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, 0 4। यही इसका स्क्वायर है दोस्तों। ठीक, समझ गए होंगे कि सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि इसका स्क्वायर लेंगे। अच्छा, ये 2 2 4 होगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर भी 4 होगा। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर लिए, इसे 2 पेयर पे रखें, 0 4। फिर दूसरे में 6 का स्क्वायर लें, इतना पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में इसके साथ में इंटू किए, जो भी हमारा निकल के आया उसे हम 2 के साथ में फिर से इंटू किए। तो इस किनारे पे और इस किनारे पे नहीं रखना है, उससे सेम बीच पे अप्लाई करना है दोस्तों, सेम बीच में रखना है। इसे साइड में या तो उस साइड में नहीं रखना है, लेफ्ट राइट साइड में। अब सेकंड देखिए, तब आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सेकंड हम सेकंड क्वेश्चन इसका सोल्व करते हैं, जिसमें 86 का स्क्वायर लिए दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले मैंने बोला कि इसका पहले स्क्वायर कीजिए 6 का, तो 36, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक दोस्तों, ये दोनों को स्क्वायर करने के बाद इन दोनों का इंटू करेंगे, 8 छक 48, 48 का 2 के साथ फिर से इंटू करेंगे तो 48 दूने 96 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब इसे हम लोग ऐड करेंगे तो 6 9 13 7 7396 आ रहा है दोस्तों। ठीक, अब एक और इसका सोल्व करते हैं। इससे भी, ये तो हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में है। अब देखिए कि कितनी तेज़ी से इसका स्क्वायर हमारा निकल के आता है दोस्तों। ठीक, तो देखते हैं हम कितने का, 54 का देखते हैं। तीसरा 54 का स्क्वायर निकालते हैं। देखिए 4 4 16 25। ठीक दोस्तों, 5 चौक 20, 20 दूने 40, 0 6 1 9 2। बस दोस्तों 2916। यही है इसका ट्रिक कि आप कितनों जल्दी इसे आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा सा माइंड में इस कॉन्सेप्ट को रखिए, आपका तुरंत कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा दोस्तों। एक और इसी का मैं बता देता हूँ, 73 का बता देता हूँ। 73 का स्क्वायर अगर निकालना है, 3 3 9, इस 0 को लगाना जरूरी है दोस्तों पेयर में। अगर एक में आ रहा है तो, अगर 2 में रहे, दो पेयर में तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक पेयर अगर आता है तो हम 0 ऐड करेंगे दोस्तों। ठीक, और 7 7 जा 7 7 49, और 7 21, 21 दूने 42, 9 2 13 5, 5329। ठीक है दोस्तों। 4। ठीक, इसमें दोस्तों आपको अब तक मैंने जो कुछ कंडीशन अप्लाई वाला क्वेश्चन को जो ट्रिक है उसे सोल्व किए, जिसमें पहला कंडीशन में क्या था कि 50
जिसमें लास्ट में 5 हो उसके लिए था, दूसरा 10 हो और सेम हो ये सब के बारे में था दोस्तों, और तीसरा जो कोई सभी नंबर को उठा के हम लोग सोल्व कर लिए। लेकिन उसको सोल्व करने के लिए हमें 2 स्टेप की ज़रूरत पड़ रही थी दोस्तों। लेकिन ये ट्रिक, इस बार का जो ट्रिक है वो ऐसा ट्रिक है जो आपको सडनली कोई स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, आप तुरंत आंसर लेके आओगे। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 50 से कम और 50 से ज़्यादा के लिए बेस्ट ट्रिक है। आप एक नंबर सबसे पहले याद कीजिए, कोई सा भी नंबर आप याद कीजिए। सबसे पहले मैं नंबर याद करता हूँ दोस्तों 25, ठीक है ना। कोई सा भी नंबर आप याद कीजिए। सबसे पहले मैं नंबर याद कर लेता हूँ 25, जो दिमाग में मैं अच्छे से बैठा के रखता हूँ 25 नंबर को। ठीक दोस्तों, ये हो गया 25। तो हमें कोई सा भी स्क्वायर अगर 50 से नीचे का स्क्वायर निकालना है, जैसे कि 47 का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। ठीक दोस्तों, 47 का स्क्वायर निकालते हैं। अब 47 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें एक बात को याद रखना है कि क्या ये 50 से 3 कम है। ठीक दोस्तों, 50 से ये 3 कम है, 50 से ये 3 कम है। ठीक, 47 तो 3 कम है, तो हमें उसी 3 का यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। ये जो 3 कम है उसी 3 का हमने यहाँ पे स्क्वायर किया। लेकिन यहाँ पे हमें एक और पेयर की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक दोस्तों, हमारा 2 पेयर की, जो मैंने तीसरे ट्रिक में बताया कि 2 पेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर भी हमने 2 पेयर ले लिया दोस्तों। ठीक, 47 में 3 कम 50 के लिए है, तो हमने 3 का स्क्वायर निकाला। अब दोस्तों ये 3 जो कम हैं 50 में, इस 25 में हम 3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 22। ठीक, याद ध्यान से देखिए दोस्तों, 25 में मैंने 3 माइनस किया तो कितना आया? 22। इसी 22 को यहाँ पे मैंने रख दिया। और क्या दोस्तों, यही तो आंसर है इसका। 47 का स्क्वायर देख लीजिए आप सोल्व करके, यही इसका बेस्ट ट्रिक। अब मैं इसी का, चलिए मैं 43 का निकालता हूँ। अच्छे से इसको भी एक बार समझिए तो फिर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 43 का स्क्वायर निकालना है। 43 का स्क्वायर निकालने के लिए जो मैंने एक नंबर कितना याद करने के लिए बोला, 25 नंबर मैं अपने दिमाग में बैठा के रखा हूँ। ठीक, अब जो 43 का स्क्वायर निकालना है, तो 43 का स्क्वायर निकालने के लिए 50 से कितना कम है दोस्तों? 7। तो 7 जो कम है, तो क्या मैं 7 को स्क्वायर करूँगा तो 49 नहीं आएगा? ठीक दोस्तों, 49 आया। अब उसी 7 को यहाँ पे माइनस करना है, तो कितना आएगा दोस्तों? 18। और उसी को मैं यहाँ पे 18 को पुट करता हूँ, ये हमारा आंसर। तीसरे ट्रिक में मैंने 2 स्टेप बताए, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसमें बस आपको 25 नंबर याद करना है, और जितने का स्क्वायर दिया है, क्या वो 3 से कि 4 से कि 5 से दोस्तों, 50 में कितने की कम है, तो उसी को आपको रखना है। 7 कम है तो 7 का स्क्वायर, 8 कम है तो 8 का स्क्वायर, 9 कम है तो 9 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सेम आपका निकल के इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, मैंने बोला कि 50 से कम और 50 से ज़्यादा के लिए, तो चलिए 53 के ही देखते हैं दोस्तों। 53 के लिए स्क्वायर, 53 के लिए हम देखते हैं स्क्वायर। तो 3 का हम करेंगे तो 09 आएगा, 9 3 3 9। लेकिन यहाँ पे 50 से कितना ज़्यादा है दोस्तों? 50 से 3 ज़्यादा है। तो यहाँ पे 53 है, तो यहाँ पे 25 में हम 3 ऐड करेंगे और उसी को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। हमारा आंसर निकल के आ गया दोस्तों। है ना एकदम शॉर्ट ट्रिक। एक और इसी का बताता हूँ दोस्तों मैं। अब देखते हैं 56 का, अच्छे से समझिएगा। 56 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 36। और ये 25 में, सॉरी दोस्तों, मतलब 50 में कितना ज़्यादा है? मतलब 6 ज़्यादा है। तो हम 6 से यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 31 आ जाएगा, और उसी 31 को हम यहाँ पे
आंसर ले आएंगे दोस्तों, है ना, सिंपल सा। तो दोस्तों जो 50 से नीचे है उसके लिए 25 में माइनस होगा, और जो 50 से बड़ा है उसके लिए प्लस की यूज होगी। बस ये कंडीशन है, आप याद रखिए कि 25 50 से कितना कम है, 50 से कितना ज़्यादा है, और उसके साथ में कितना कम है तो माइनस करिए, अगर ज़्यादा है तो प्लस कीजिए, और आपका आंसर तुरंत निकल के आएगा। कोई भी स्टेप आप फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों मैं एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसमें आप कितनों भी बड़े से बड़े नंबर को आप कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कितनों बड़े से बड़े जो नंबर है उसे आप सेकेंडों में, मिनटों में नहीं, सेकेंडों में सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है दोस्तों, ट्रिक 5। इसके लिए भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? जब एक और की सभी संख्या 9 हो, जब एक और की सभी संख्या 9 हो तब इसका यूज होगा दोस्तों। जैसे कि 99 × 35, ठीक, 99 × 35। इसे तो आप निकाल लेंगे दोस्तों, लेकिन इसे ट्रिक बाई से समझिए कि ये कैसे मैं इसे ट्रिक से बना रहा हूँ। यहाँ पे जो 35 है, यहाँ पे जो 35 है उसमें 35 में मैं 1 माइनस करूँगा। 35 में 1 माइनस करके 35 में 1 माइनस करूँगा तो 34 आएगा दोस्तों। उसी 34 को 34 को मैं यहाँ पे इसके नीचे रखता हूँ, ठीक। अब रखने के बाद में 9 और 9 में जो 3 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों? 6। 9 में 4 गया तो 5। यही आंसर है दोस्तों। आपको सोल्व इस तरह से नहीं करना है दोस्तों। 9 9 2 3 5 5 9 45 5 5 9 45 49 9 18 9 30 27 फिर 27 3 30। इस तरह से आप करेंगे दोस्तों तो आपका टाइम लॉस होगा, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ के आओगे। लेकिन ये जो ट्रिक है दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठाइए। एक और मैं लेके आता हूँ सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें हम इंटू करेंगे दोस्तों, ठीक। इसमें क्या है कि मैंने बोला था इसमें पूरे एक को घटाना है, तो 333 में 1 माइनस करेंगे तो 332 आएगा। उसी 332 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। अब लिखने के बाद में दोस्तों इसे सेम 3 3 2, ठीक। अब यहाँ पे इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ दोस्तों। इसे माइनस करूँगा तो 9 में 6 गया, 3 गया, 9 में 3 जाएगा तो 6, 9 में 3 जाएगा तो 6, 9 में 2 जाएगा तो 7। ये आंसर है दोस्तों, है ना, एकदम शॉर्ट ट्रिक। इसको आप अगर कॉपी पेन पकड़ के इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसीलिए मैं इसको आपकी कैलकुलेशन को तेज करने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक। अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। 999 × 72 दोस्तों, ठीक, 72। अब इसमें क्या है कि अरे यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 2 है, अब हम क्या करें? तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। जो नंबर है 2, इसमें भी बस वही 71, लेकिन दो पेयर में है और ये 3 पेयर में है, तो हम एक इस साइड का
गैप छोड़ देंगे और जो है 71 पुट कर देंगे दोस्तों। 9 का हमारा 9 ही रह जाएगा और 9 में 7 गया तो 2 और 9 में 1 गया तो 8। इस तरह से इसका आंसर निकल के आएगा। अब मैंने ये बोला था आप बड़े से बड़े डिजिट नंबर को आप मिनटों में सॉल्व, सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे एक बार अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन भी है, मज़ेदार इसका ट्रिक भी है। तो मान के चलिए कि कोई 10 नंबर, किसी का भी मोबाइल नंबर, ठीक है दोस्तों, उसके साथ में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका इंटू करेंगे दोस्तों। तो आपका कैलकुलेटर भी इसको सोल्व नहीं कर पाएगा दोस्तों। एक बार आप लोग आजमा के देखिएगा। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो कैलकुलेटर भी जवाब दे देगा कि माफ़ करो। तो इसे हम उसी तरह सेम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो कैसे करेंगे देखिए। मैंने शुरू में बताया 1 माइनस करना है, तो यहाँ पे जो 12 है उसमें आप 1 माइनस करेंगे। ठीक, तो कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे ना दोस्तों अपना। 12 की जगह में 11 रख देंगे। ठीक दोस्तों, ये ठीक। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जस्ट सेकेंड में 9 में 8 गया तो 1, 9 में 7 गया तो 2, 9 में 7 गया तो 2, 9 में 0 गया तो 9, 9 में 4 गया तो 5, 9 में 4 गया तो 5, 9 में 3 गया तो 6, 9 में 8 गया तो 1, 9 में 1 गया तो 8, 9 में 1 गया तो 8। ये इसका आंसर है दोस्तों, है ना। इतना बड़ा हम कैलकुलेटर भी अगर इसको नहीं निकाल पाएगा दोस्तों, उसे हम कुछ ही सेकेंडों में शॉर्ट ट्रिक के द्वारा निकाल दिए दोस्तों। ठीक ना। तो दोस्तों अगर वीडियो को आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर कीजिए। अगर जो लोग कोचिंग के द्वारा आर्थिक मंदी के कारण में दोस्तों कोचिंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को हमारे ज़रिए पढ़ सकें दोस्तों। आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों कि उन तक पहुंच सके। गांव वाले जो भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो कोचिंग आर्थिक मंदी के कारण कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों हमारा क्लास, जिसमें मैं सभी प्रकार की ट्रिक, सभी प्रकार की सब्जेक्ट, हर चीज़ जो पीएससी के रिलेटेड है, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, आईएएस लेवल तक का जो है स्टडी दोस्तों, वो सब मैं करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, और लोगों के सामने वीडियो को दिखाइए दोस्तों। ठीक, अब हम एक और ट्रिक देखते हैं जो है चेन रूल। चेन रूल के बारे में समझते हैं दोस्तों। में 1 1 1 3 4 ठीक। अगर हमें चेन रूल के द्वारा अगर हमें 1 का 11 का 111 का 1111 का 11,111 का अगर स्क्वायर निकालना है तो चेन रूल के द्वारा इसका स्क्वायर कुछ ही सेकंडों में आप निकाल के ले आएंगे दोस्तों। कैसे देखिए हमारे साथ। 1 का 1 होता है, 11 का 111 होगा, 121 होगा दोस्तों, सॉरी, ठीक है ना। 11 का 121, लेकिन 111 का क्या होगा दोस्तों, तो 1 2 3, इस 2 को यहाँ और इस 1 को यहाँ, बस एक एक बढ़ेगा दोस्तों, ठीक ना।
1 2 सेम रहा दोस्तों। यहाँ पे हमने केवल 3 का बढ़ाया, केवल 3, और बाकी सेम रहा। ठीक, अब 1111 में क्या होगा, 1 2 3 4, एक ऐड किए हैं, 3 की जगह 4 किए, 4 की जगह पे 3 2 1, 4 के बाद में माइनस किए, 4 से में 1 माइनस किया, 3 2 1, इस तरह से। अब इसमें दोस्तों 1 2 3 4 5 4 3 2 1 है ना दोस्तों, एकदम आसान। ये रहा इसका चेन रूल, इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। आपका बेस्ट ट्रिक है, आपको किसी भी एग्ज़ाम में तुरंत सडन आप इसे यूज करके कितनों से कितनों बड़ा कैलकुलेशन आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा 1 का। अब देखते हैं 3 का दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं 3 का। 3 में क्या है कि हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 9, और 33 का करेंगे स्क्वायर तो हमारे पास 1089 ये आएगा दोस्तों। लेकिन 333 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम कॉपी पेन पकड़ के दोस्तों या तो कैलकुलेटर के द्वारा पहले एक बार देखेंगे, अरे 333 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप समझिए। ये एक चीज़ हमें पता चल गया, तो यहाँ पे 110 यहाँ पे डबल किए, 1 को डबल किए और 8 को डबल किए दोस्तों। 1 डबल हो गया, डबल 8 हो गया, और 9 का 9 हो गया दोस्तों। ये रहा 333 का स्क्वायर दोस्तों। ठीक, सेम इसी तरह हम 3333 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें 3 1 का ज़रूरत पड़ेगा। इसमें 2 किए, इसमें 3 करेंगे, और जो 8 है वहाँ भी 3 का यूज करेंगे, और ये 9 आ गया दोस्तों। देखिए है ना आसान। सेम इसी तरह 33,333 का जब निकालेंगे तो 1 1 1 1 0 8 8 8 8 9। बस दोस्तों यही है चेन रूल, बस इसे आप लोग समझने की ज़रूरत है। ये हो गया 1 3 का। अब देखते हैं हम 6 का, कि 6 का चेन रूल क्या होगा। 6 का चेन रूल क्या होगा। ठीक दोस्तों, 6 का चेन रूल क्या होगा। 6 छक्का 36। बस ये चीज़ हमें याद होना चाहिए, डबल 6 का। ठीक, डबल 6 का हमें याद होना चाहिए, फिर हमारा बाकी सब निकल के तुरंत आ जाएगा। सेम जिस प्रकार मैंने 3K में बताया, सेम इसी तरह इसमें भी अप्लाई होगा दोस्तों। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे 1 4 है, यहाँ डबल 4 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, ये डबल 5 हो जाएगा 6, ये ट्रिपल 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ट्रिपल 5 6, ये 4 4 हो जाएगा, 3 1 2 3 4 5 हो जाएगा 6। बस कुछ नहीं है दोस्तों। इसी तरह हम 9 का भी सॉल्व करते हैं। नाइन को भी इसी तरह हम लोग देख लेते हैं। 1 2 3 4 5।
9 इंटू 9 होता है 81, ठीक दोस्तों 81। लेकिन 99 का कितना होता है 9801, ठीक। ये इतना तक तो समझ गए। लेकिन इसमें भी सेम टू सेम वही कंडीशन अप्लाई होगा जो 3 में हुआ था, 3 में और 6 में। तो कैसे देखिए, यहाँ 998001, 99980001, 498401। बस दोस्तों यही है चेन रूल। 1 3 6 9 का निकल के यूं ही आ जाएगा। बस आपको सेकेंड स्टेप जो स्क्वायर है सेकेंड का, ये आपको एक बार थोड़ा सा याद करके रखना है दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में हमें बताएं और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, धन्यवाद।